हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। थोड़ा मेरा गला बैठा हुआ है, कोल्ड है मुझे, सो प्लीज़ मैनेज। 2-3 दिन से जो है मुझे कोल्ड भी है और सर में काफ़ी दर्द भी, लेकिन अभी थोड़ा ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो आज जो है आपके साथ कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ से मुझे बड़ी खुशी होती है आप लोगों के साथ जुड़ने के बाद, बिकॉज यू पीपल्स आर माई सोल फैमिली। और अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट होने पर हर किसी को अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। तो जैसे ही आज मैं थोड़ा ठीक फील कर रही हूँ तो आई थॉट कि चलो लेट्स कनेक्ट। ओके, आज का जो वीडियो उसका टॉपिक है एंड गोल अवेकनिंग जर्नी एंड एंड गोल। कई लोग पूछते भी ऐसा है कि मैडम ये जर्नी कहाँ जाके ख़त्म होगी, कहाँ जाके इसका एंड होगा, ये सब चलता ही रहेगा लाइफ टाइम, ये चीज़ें हमेशा चलती रहेंगी। तो जैसे कि हमें पता है कि इस अर्थ पे हम कुछ चीज़ें लर्न करने के लिए आते हैं, है ना, कुछ चीज़ें सीखने आए हैं हम। हर किसी का लर्निंग अलग अलग है। मतलब जैसे हो सकता है अगर मैं कुछ 4 या 5 लेसन्स लेने आई हूँ तो मेरे हो सकता है आप लोगों और मेरे बीच में कुछ कॉमन हो, 1-2 लर्निंग्स, बट बाकी 3 चीज़ें अलग भी हो सकती हैं। ऐसी आप लोगों की लर्निंग जो है वो अलग अलग है। तो हम यहाँ लर्न करने आए हैं और ये जो लर्न यही मेन है। बाकी मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी जो हम जो मटेरियल 3D वर्ल्ड है, इसके भी हमारे कुछ गोल्स हैं और इनको भी अचीव करने आए हैं। यहाँ मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ों को भी लर्न करने आए हैं, बट स्पिरिचुअल लर्निंग, वो लेसन्स जो हमने नहीं लिए थे उनको हम यहाँ पे सीखने आते हैं। सो जो भी लोग अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं, अवेकनिंग के बाद धीरे धीरे जैसे सप्रेस इमोशन सारे सरफेस पर आ रहे हैं। विश, जैसे समुद्र मंथन में विश आया था पहले ना, ऐसे ही विश आता है। हमारे अंदर की काफ़ी नेगेटिविटी या दबी हुई काफ़ी सारी चीज़ें सारी सरफेस पर आती है और उसी की वजह से कई बार लोगों को डिप्रेशन तक एक्सपीरियंस करना पड़ जाता है, पागलपन तक होने लगता है, क्योंकि इतना कुछ उनके अंदर दबा हुआ था। घबराहट, फियर, एंजाइटी, गिल्ट, न जाने क्या क्या, इवन डिज़ायर। तो विश निकला था पहले, तो ऐसे ही हमारे अंदर का भी विश जो है वो सब सरफेस पर आना शुरू हो जाता है। एंड हमारे अंदर की राहु कलेक्टिव एनर्जी, अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स सरफेस पर आनी शुरू हो जाती है। अब व्यक्ति चाहे 40 का हो, 60 का हो या 20 का हो, वो जो कलेक्टिव अनफुलफिल्ड डिज़ायर की एनर्जी है वो इस तरीके से हावी होती है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके जो है सोचना शुरू कर देता है। यानी कि अंदर का जो कलेक्टिव राहु एनर्जी है वो पूरा आपके ऊपर हावी हो रहा है। साइकोलॉजी में इसे इड कहते हैं ना। तो राहु एनर्जी आपके ऊपर हावी हो रही है, अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स आपके ऊपर हावी हो रही है और रात दिन आप उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो। वही आपका गोल बन जाता है, ठीक है, वही आपका गोल बन जाता है। इनिशियल गोल तो वही रहता है कि बाहर से मुझको जो भी आपकी डिज़ायर है इसको मैंने कैसे भी करके अचीव करना है ना। और व्यक्ति उसके लिए बहुत एफर्ट्स भी लगाता है, बहुत कुछ करता है। हर चीज़ जो वो कर सकता है, हर लेवल पे जाके भी बंदे कुछ कुछ कर डालते हैं अपनी उस डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए। बट कई बार ना इस राहु की एनर्जी को पूरी तरीके से फील करने के लिए या इस चीज़ को पाने के लिए व्यक्ति जो एफ़र्ट लगा रहा होता है, कई बार बंदा प्राप्त भी कर लेता है। लेकिन राहु एक कभी ना बुझने वाली प्यास है। आप किसी चीज़ को प्राप्त कर लो, अब आपको उसके बाद उससे बड़ी चीज़ की डिज़ायर होनी शुरू हो जाएगी। आपको डिज़ायर थी किसी पर्सन की, आप उसे प्राप्त कर लो। उसको प्राप्त करने के बाद देखना, आप फिर आगे देखना। बहुत से लोग मेरे पास आए, मैंने 10 साल पहले अपने घर से बगावत करके अपने पर्सन से शादी करी, ये करी वो करी, अब वो उससे भी ज़्यादा बड़े स्पिरिचुअल पर्सन के लिए दीवाने हो रखे हैं। ये क्या है? राहु है अंदर का। कुछ प्राप्त कर लिया, अब उससे बड़ा कुछ और चाहिए। समझ रहे हो? तो ये जो कलेक्टिव राहु एनर्जी है ना हमारे अंदर, ये कभी शांत नहीं होने वाली। राहु हमारे अंदर का कभी शांत नहीं होने वाला है। बाहर की जो ये प्यास है ये कभी शांत नहीं होने वाली, ठीक है। तो अवेकनिंग के बाद जैसे मैंने बताया कि पहले विश आया था, तो पहले नेगेटिव इमोशन सरफेस पर आते हैं, फिर धीरे धीरे जो है
दबी हुई कलेक्टिव डिज़ायर सरफेस पर आती है और बंदा उन चीज़ों को लेके इतना इमोशनल फील करना शुरू कर देता है। ऐसे उसका वो गोल बन जाता है कि कैसे भी करके मुझे इसे प्राप्त करना है, कैसे भी करके उसकी एक बाहर की एक यात्रा शुरू हो जाती है। उसका एक गोल बन जाता है कि इसे मैंने कैसे भी करके अचीव करना है। जो भी उसका फलाना जो भी गोल है उसका, वो मैंने कैसे भी करके प्राप्त करना है। ओके, बहुत सारे एफ़र्ट्स, बहुत सारी चीज़ें, न जाने क्या 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 ना बंदा उन चीज़ों के लिए करता है। अब कई बारी ना बाहर की इस यात्रा में पर्सन इतना परेशान हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है, या फिर बीच में ही ना उसको कई बारी किसी किसी को अक्ल आ जाती है कि ये सब मैं मतलब जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसका एंड रिज़ल्ट है क्या, मैं किधर की तरफ भाग रही हूँ या किधर की तरफ भाग रहा हूँ। ये जिस तरफ मैं भाग रहा हूँ और निरंतर भागा जा रहा हूँ बाहर की तरफ इस चीज़ को पाने के लिए, ये कभी ख़त्म ना होने वाली एक यात्रा है। इसकी प्यास कभी नहीं ख़त्म होने वाली। और ये चीज़ जो है ना उसको बीमार भी करने लगती है व्यक्ति को, उसको परेशान भी होने लगता है, मेंटल स्ट्रेस या हेल्थ इश्यूज़ भी उस बंदे को होने लगते हैं। बट वही जैसे राहु को अमृत की प्यास थी, तो जब बंदा ऐसे बाहर मुखी हो रखा होता है तो जो भी उसका गोल है वो उसको ऐसा लगता है ये अमृत है, ये अमृत है, इसको मुझे प्राप्त करना है कैसे भी करके, इसको पाना मतलब मैंने अमृत चख लिया। ठीक है, तो बाहर की प्यास है, ट्राई तो बंदा बहुत करता है, लेकिन तकलीफ़ें भी उसको बहुत एक्सपीरियंस होती हैं और होती रहती है। कोई कोई तो उस चीज़ के पीछे भागता ही रहता है और क्या बोलो, ख़त्म हो जाता है या बर्बाद हो जाता है। या और अगर उसने उसको प्राप्त कर भी लिया तो उसकी कोई प्यास नहीं बुझने वाली, उसकी प्यास फिर और बड़ी चीज़ से जुड़ जाएगी। ठीक है, तो ये अब कई बारी जब वो जिस भी चीज़ के पीछे पागल हो रखा है, या उसके अंदर की जो कलेक्टिव राहु एनर्जी है जो सरफेस पर आई, जिसने उसको पागल बना रखा है बाहर की तरफ, कई बार बंदे को थोड़ी अक्ल आ जाती है और वो सोचना शुरू करता है कि मैं किधर की तरफ भाग रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ, ये सब चल क्या रहा है, ये सही नहीं है। और अब वो जो है अंतर्मुखी होना शुरू हो जाता है। पहले बाहर की तरफ था उसका मुख, अब वो अंतर्मुखी होने लग जाता है, अंदर की तरफ जाने लगता है। वो कहता है कि कुछ नहीं है बाहर, ये तो कभी नहीं ख़त्म होने वाली एक यात्रा है, मैं कुछ प्राप्त कर लूँगा, उसको एक्सपीरियंस कर लूँगा, मुझे अमृत जैसा फील होगा, लेकिन उसके बाद मुझे और कुछ और बहुत उससे बड़ा कुछ उसको और चाहिए। आप समझ रहे हो, उससे बड़ा कुछ और उसको एक्सपीरियंस करना है। ये राहु है जिसकी प्यास कभी ख़त्म नहीं होती, ये हमारे अंदर का राहु है। आप जिस भी चीज़ को लेके फोकस हो रखे हो, मैं बता रही हूँ आपको, आप उस चीज़ को प्राप्त कर लो, पूरी तरीके से प्राप्त कर लो। आपको लगेगा कुछ टाइम तक जैसे आपने अमृत चख लिया, लेकिन उसके बाद देखना कुछ समय बाद आप उससे किसी और बड़ी चीज़ के लिए आप तड़पने लगोगे और पहले से ज़्यादा आपको इंटेंसिटी फील होगी उस चीज़ के लिए। आप तो ये हमारे अंदर का राहु है, इसका तो कहीं इसकी याद मतलब कहीं इसका एंड नहीं है, कहीं इसका एंड नहीं होने वाला। ओके, लेकिन राहु को कंट्रोल किया जा सकता है केतु से। मतलब हमारे अंदर की जो ये इतनी भयानक डिज़ायर है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, हमारा बेवकूफ़ माइंड हमें कहता है कि नहीं 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 ये चीज़ हमें मिल जाएगी तो हम शांत हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खुद को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है ये। ठीक है, तो राहु को कंट्रोल किया जा सकता है केतु से। ठीक है, राहु ने बर्बाद कर दिया, राहु ने पागल कर दिया, राहु ने बेचैन कर दिया, राहु शांत नहीं हो पा रहा, तो केतु की तरफ फोकस करना है, यानी कि अंतर्मुखी होना शुरू हो जाना है। अब केतु क्या क्या है मैं आपको अब बता दूं, जिसके अगर राहु की महादशा भी चल रही हो और वो इल्यूजन में है या अपने डिज़ायर्स को लेके ऑब्सेसिव हो रखा है, तो उसको क्या करना है, उसको केतु की तरफ फोकस करना है, उसको अंतर्मुखी हो जाना है, अंदर की तरफ फोकस करना शुरू कर देना है। अब केतु क्या क्या है, केतु है आपके पैर। तो ऐसा व्यक्ति जिसका राहु चल रहा हो, अगर वो हर रोज़ 2-3 घंटे चले, अपने केतु को चलाए, अपने पैरों को चलाए, तो उससे राहु उसका बैलेंस होता है, उसके दिमाग में जो नेगेटिविटी, जो ऑब्सेशन, जो कीड़े चल रहे हैं ना, वो शांत हो जाते हैं, उसका थोड़ा बैलेंस होता है। तो पहला रेमेडी तो यही है। जितने भी लोग अवेकनिंग जर्नी में हैं वो सब राहु केतु के तांडव को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, केतु क्या है, डॉग्स है। तो आप अपने एक प्यारा सा एक डॉगी पालो, उसको खूब प्यार करो, उसको घुमाओ फिराओ, उसकी केयर करो।
तो राहु वाला व्यक्ति जब केतु पे फोकस हो जाता है तब वो शांत होने लगता है। मेरे पास ज़्यादातर क्लाइंट, में केतु असेंडेंट हूँ, मेरे पास 80% क्लाइंट राहु आते हैं और वो ये कहते हैं मैडम आपसे बात करके हमें बहुत शांति मिलती है, क्योंकि राहु को केतु बैलेंस करता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हो गई। और केतु लास्ट क्या है? स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म है, अंतर्मुखी है ना, अंदर की यात्रा। तो जब ये लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आते हैं राहु वाले, तब भी ये लोग शांत होने लग जाते हैं। बाहर की जो इनकी पागलों की एक यात्रा थी, कभी ना बुझने वाली प्यास थी, जब ये केतु एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं तो ये थोड़ा बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। इनको अच्छी लर्निंग्स मिलती है और इनका जो दिमाग है जो बहुत चल रहा था वो थोड़ा शांत हो जाता है। ओके, तो ये 3 चीज़ें आपको मदद कर सकती हैं। इवन केतु असेंडेंट पीपल राहु वालों को मदद कर सकते हैं। ठीक है, अब ठीक है अब ठीक है, बाहर की तरफ पहले आप बाहर मुखी हो रखे थे, आफ्टर योर अवेकनिंग बाहर की तरफ फोकस था, बाहर की चीज़ों को आप देख रहे थे, बाहर की चीज़ों को चाह रहे थे। कई लोगों ने प्राप्त कर लिया, प्राप्त करने के बाद अब उनका और बड़ा गोल बन गया है, और बड़ी चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं वो, फिर उसको भी प्राप्त कर लेंगे, फिर उससे बड़ी। तो ऐसे दिमाग जो है हमेशा और बड़ी और बड़ी और बड़ी, प्यास मतलब बुझने नहीं वाली। और जो बाहर के गोल को अचीव नहीं कर पा रहे उनको स्ट्रेस होने लगता है, उनको मेंटल स्ट्रेस होने लगता है, उनको हेल्थ इश्यूज़ होने लगते हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा सोच रहे होते हैं किसी चीज़ के बारे में, परंतु उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। और क्योंकि वो उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उनको बहुत तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है, उनको बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं, हेल्थ इश्यूज़ होने शुरू हो जाते हैं। ओके, तो एक अजीब सा उनका हाल हो जाता है। तो फिर इन लोगों को रेकमेंड, इवन जो जिनकी प्यास कभी नहीं बुझ रही है उनको भी रेकमेंड किया जाएगा कि राहु को बैलेंस करने के लिए अपने केतु की तरफ फोकस करो। तो केतु अध्यात्म है, केतु डॉग है, और केतु जो है आपके पैर हैं, तो ज़रा पैरों को चलाओ, 3-3 घंटे 4-4 घंटे वॉकिंग करो। ठीक है ना, उससे भी आपके अंदर एक बैलेंस आएगा, जो दिमाग बहुत चल रहा था वो थोड़ा शांत हो जाएगा। ओके, एंड इवन केतु असेंडेंट पीपल आपको बहुत मदद करेंगे। बट अब यहाँ पे भी एक नया ड्रामा जो है वो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने देखा कि जैसे राहु प्यास है ना बाहर की, तो केतु भी प्यास है, और केतु भी एक ऐसी प्यास है जो कभी समाप्त नहीं होती। बस केतु जो है वो अंदर की प्यास है, राहु जो है वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की एक प्यास है। अभी कुछ अचीव कर लिया, अब उससे बड़ा, अभी कुछ अचीव कर लिया, अब उससे बड़ा, अब उससे और कुछ और, अब और कुछ और, है ना। बंदा सोचेगा कि पहले जिस चीज़ के लिए मुझे इंटेंसिटी थी, अब ये जो नई चीज़ आ गई, अब इसके लिए उस पहले से भी ज़्यादा है, अंडरस्टैंड। लेकिन केतु भी प्यास है, केतु भी कभी ना बुझने वाली प्यास है, लेकिन केतु अंदर की प्यास है, अंतर्मुखी, इनर वर्ल्ड की प्यास है। अब इसमें भी क्या होता है, पहले मानो कोई बंदा बाहर से बहुत परेशान था, बाहर की चीज़ों पे फोकस था, उसने बड़े धक्के खाए, बर्बादी एक्सपीरियंस करी, खुद को बीमार कर लिया, अब उसको अक्कल आई कहीं से घूम फिर के, और अब वो अंतर्मुखी हो गया है, केतु एनर्जी से कनेक्ट हो रहा है। लेकिन वो जो पागलपन हम कई बार बाहर दिखाते हैं ना, वही पागलपन कई लोग अंदर की तरफ भी दिखाना शुरू कर देते हैं। जैसे मतलब घंटों घंटों मेडिटेशन कर रहे हैं, या हर वक्त बस इनर वर्ल्ड की बातें कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा ही अंदर की दुनिया में स्पिरिचुअल और ये वो, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब जो एक्सट्रीम उन्होंने बाहर कर रखा था वही एक्सट्रीम वो अंदर करना शुरू कर देते हैं। और केतु भी एक बहुत भयानक प्यास है अंदर की दुनिया की। देखो यहाँ पे भी क्या होता है, जब मैंने नोटिस करा है कि कुछ अचीव कर लेते हैं, जैसे मानो अंदर का कुछ हमने ज्ञान है या कुछ, जैसे अब केतु है उसका सर नहीं है, ठीक है, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना। अब ऊपर की तरफ जा रहा है आसमान की तरफ, कभी आसमान कभी ख़त्म होने वाला है? ये यात्रा कभी ख़त्म होने वाली है? कभी नहीं ख़त्म होने वाली, ठीक है। और केतु का हेड नहीं है तो वो भटक रहा है, तो ऐसे, और कुछ ढूंढ रहा है। तो ऐसे ही जो अंतर्मुखी हो रखे होते हैं ये भी कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इतना मतलब इतना 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 कि जब इनको कुछ रिसीव हो जाता है तो इनको लगता है अंदर की दुनिया का कि कुछ जैसे अमृत चख लिया इन्होंने। फिर जैसे कुछ नहीं है तो फिर स्टक, फिर मानो अंदर की प्यास इतनी, अब कुछ और। मतलब ये यहाँ भी एक पागलपन मैंने देखा है लोगों के अंदर, ये भी मैं देख रही हूँ इस वक्त, कि जो अंतर्मुखी हो गए हैं वो भी वही एक्सट्रीम चीज़ें कर रहे हैं जो पहले वो बाहर की तरफ कर रहे थे। और यहाँ पे भी अंदर की दुनिया में भी उनकी प्यास नहीं ख़त्म हो रही है।
ये मैं खुद भी एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। मैं भी जब राहु की बाहर से हट के जब अंतर्मुखी होना शुरू हुई तो मैंने भी देखा कि कुछ चीज़ें जब मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिल लग रहा है अंदर की इस उसमें। लेकिन जैसे मानो कुछ अमृत चख लिया, लेकिन फिर कुछ और उससे अच्छा कुछ एक्सपीरियंस करना है, फिर उससे कुछ और। तो फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि मतलब ये क्या है, ये तो एडिक्शन सी हो गई ना, ये तो केतु भी एक नशा है, ये तो आध्यात्मिक नशा सा हो रहा है, ये कहाँ पे जाके रुकेगा? क्या इसका भी कोई एंड है, या ये मतलब बंदे को बिल्कुल ही अंदर की दुनिया में ही खो देगा? तो मुझे समझ में आया कि अवेकनिंग के बाद पहले बंदा बाहर को लेके पागल हो रखा था, फिर वहाँ से वो सिमटा बर्बादी करके फिर वो अंदर की तरफ भी लिमिटलेस हो रखा है, और वही एक्सट्रीम वो अंदर की तरफ भी दिखाना शुरू कर देता है। लेकिन अब देखो, राहु को कंट्रोल कर दिया केतु ने, ठीक है। केतु को कौन कंट्रोल करेगा? केतु को कंट्रोल करेगा गुरु। कि केतु जब ऐसा हो जाए ना, आपके अंदर की दुनिया से जब आप कनेक्ट हो जाओ और आप कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो, लेकिन अब आप इतना कुछ खो गए हो कि अब आप अपनी सोशल या पर्सनल लाइफ से डिस्कनेक्ट हो रहे हो, तो ये केतु फिर आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा आइसोलेट कर रहा है। आप समझ रहे हो? अब अंदर की प्यास इतनी बढ़ गई है आपकी कि अब आप अपने जो कर्म है उनसे डिस्कनेक्ट हो रहे हो, जो कार्मिक चीज़ें हैं, मतलब जैसे आपका परिवार है या और चीज़ें, उनसे डिस्कनेक्ट हो रहे हो। तो केतु भी कुछ ऐसा कर रहा है आपके साथ जो एक्सट्रीम हो रहा है, जो सही नहीं है, और इसको रोक सकता है। राहु को रोक दिया केतु ने, राहु को कंट्रोल कर दिया केतु ने, लेकिन केतु को कंट्रोल करेगा कौन? जुपिटर, गुरु। ऐसे टाइम जब कभी आपको लगे कि पहले आप बाहर भटक रहे थे, फिर आप अंदर से जुड़ने शुरू हो गए, फिर अंदर से जुड़ने के बाद आप ऐसे हो गए हो कि बस अंदर की दुनिया में ही खोए हुए हो, बिल्कुल अकेले पड़ गए हो, आइसोलेट हो गए हो, कुछ ऐसा आप ढूंढ रहे हो जिसकी लिमिट, मतलब जो कितना भी ढूंढ लो आप, वो थोड़ा सा भी आप प्राप्त कर लोगे, फिर वो और कुछ कहीं और ऊंचाइयां हैं, आप बहुत ज़्यादा भटकना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जब बंदा बहुत ही ज़्यादा वो हो जाता है ना, मतलब बिल्कुल ही सोशली और पर्सनल हर लाइफ से डिस्कनेक्ट हो रहा है, और यहाँ अंदर की दुनिया से जुड़ने की वजह से वो बिल्कुल ही अजीब हो गया है तो यहाँ पे किसी गुरु की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे एक सही गुरु की ज़रूरत पड़ेगी। वो गुरु उसको बताएगा कि बस अब बस रुको, इससे ज़्यादा नहीं, कि तुमको हर चीज़ देखनी है, तुम्हें बाहर की दुनिया भी देखनी है, तुम्हें अपनी सोशल लाइफ भी देखनी है, तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ भी देखनी है, ठीक है। तुम्हारे गोल्स भी होने चाहिए, तुम्हें अंदर से जुड़ा हुआ भी होना चाहिए, तुम्हें हर चीज़ को बैलेंस करके चलना है, किसी एक ही तरफ पागलों के जैसे नहीं हो जाना है। समझ रहे हो? और केतु गुरु की सुनेगा। जब केतु वाले बंदे की, जो एक्सट्रीम केतु में चला गया, जो एक्सट्रीम अंतर्मुखी हो गया, जिसने खुद को बहुत ही ज़्यादा आइसोलेट कर दिया है, जब उसकी लाइफ में सही गुरु आएगा और उसको गुरु उसकी बाउंड्री बताएगा या उसकी लिमिट बताएगा कि अब यहाँ पर रुक जा, इस तरीके से बैलेंस करके चल, तब उसकी लाइफ ट्रैक पे आएगी। तो केतु और राहु का ये जो तांडव है, ये जो नृत्य है अवेकनिंग के बाद, इसका एंड गोल मुझे यही समझ में आता है कि हमें अपनी सारी जो चीज़ें हैं सभी को बैलेंस करके चलना है। हमने कहीं भी कुछ भी एक्सट्रीम नहीं करना है, हमने फिर से बाहर की दुनिया से जुड़ जाना है, हमने फिर से अपने कर्तव्यों से जुड़ जाना है, हमने फिर से अपने कर्मों को निभाना है, हमारे फिर से गोल होंगे, हम फिर से अंदर से जुड़ेंगे, और हमें सब कुछ बैलेंस करके चलना है। बस सब जगह से जुड़े रहना है और सब जगह को अच्छे से निभाना है, और अगर हम निभा पाए तो आई थिंक ये हुई हमारी ठीक ठाक यात्रा। ठीक है, तो ये नशा, ये एडिक्शन मैंने देखा अवेकनिंग के बाद बहुत लोगों में, जब उनकी इड या उनके अंदर का राहु एक्टिव हुआ, कि मैंने देखा कि वो बाहर की तरफ पागल हो रखे हैं, वही उनको दिखाई दे रहा है, तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं, एंड देन वहाँ से थका के, हार मान के या हार के, या जिन्होंने प्राप्त भी कर लिया,
वो भी उसको प्राप्त करने के बाद फिर किसी और चीज़ की तरफ भाग रहे हैं। तो मुझे समझ आया कि ये तो इनकी राहु एनर्जी है, राहु की प्यास इनकी तो समाप्ति नहीं हो रही है। और जो हार गए वो अंतर्मुखी हो रखे हैं, लेकिन अंदर से जुड़ने के बाद वही एक्सट्रीम बिहेवियर वो अंदर भी कर रहे हैं। उसकी वजह से वो बिल्कुल ही आइसोलेट हो रखे हैं, अलग हो रखे हैं, बिल्कुल ही फ़कीर बने पड़े हैं, पर्सनल सोशल हर लाइफ ख़त्म हो रखी है। क्या हो रखा है ये बेनिफिट, मतलब ये सारी चीज़ें मैं ऑब्जर्व करती हूँ, ये सारी चीज़ें, ये सारा जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ वो बता रही हूँ। अब कई लोग बोलेंगे नहीं मैडम ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि कैसे जब बंदा अंतर्मुखी हुआ वो कुछ प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है अंदर की दुनिया में, इंटरनल वर्ल्ड में, बट वो बहुत ऊंचाई है और वहाँ की भी प्यास कभी ख़त्म नहीं होने वाली। कितना भी डूब जाओ वहाँ की भी प्यास कभी ख़त्म नहीं होने वाली। ठीक है, केतु भी एक प्यास है और केतु की भी प्यास कभी बुझने नहीं वाली। कुछ आप अचीव कर लो, उसके बाद उससे बड़ा, और अगर उससे बड़ा आपको एक्सपीरियंस नहीं हो पा रहा है अंदर की दुनिया में, तो फिर स्टक फील होगा, अजीब सा, जैसे कुछ रुक गया है, जैसे डिप्रेसिव फील हो रहा है। इसीलिए जो लोग बहुत ज़्यादा कई बारी इन सब चीज़ों में होते हैं, आप उनका भी चेहरा देखो उतरा सा पड़ा रहेगा, दे आर नॉट फुली हैप्पी। बट हाँ, जो लोग बैलेंस होकर अपनी लाइफ को जी रहे हैं ना, कि वो थोड़ा बहुत ध्यान भी कर रहे हैं, उनके बाहर के भी गोल हैं, जो अपनी सोशल, पर्सनल, प्रोफेशनल हर लाइफ को लेकर चल रहे हैं, उनके चेहरे पर एक अलग ही रौनक होती है। तो एंड गोल सिर्फ यही है कि ये सारा कुछ जो हम एक्सपीरियंस करेंगे उसके बाद हमें बस बैलेंसिंग आ जाना चाहिए, कि कोई भी चीज़ एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, और सब कुछ, सारे कर्तव्य, सब कुछ हमें साथ में बैलेंस करके चलना है। हमें सब कुछ निभाना है, हमें अंदर से भी जुड़े रहना है, हमारे बाहर से भी गोल होने चाहिए। किसी भी चीज़ के लिए पागलों की जैसे हरकत नहीं करनी है, एक्सट्रीम बिहेवियर नहीं करना है। एंड जो भी बंदा ये सब कुछ साथ में बैलेंस करके चल रहा है, मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया जीवन उसने जिया। ये सारे मेरे खुद के एक्सपीरियंस हैं। आई होप ये आपको अच्छे लगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।